तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित सगर और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दशमलवों के बारे में। दशमलव किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, इनका कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग दिया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जाने दशमलव। दशमलव क्या होते हैं? यहाँ पे दशमलव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल। इंग्लिश में बोलेंगे डेसिमल। तो दशमलव क्या होते हैं? जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं, तो उसका पूरा भाग नहीं जाता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, दशमलव लगा देते हैं। जैसे मान के चलो मैंने 4 है, 4 से भाग दिया 25 में, तो 4 से हम 25 में भाग देंगे तो क्या होगा, 4 से 24, 6 बार ऊपर चला गया, इसमें क्या बचा 1। अब 1 में भाग नहीं जा रहा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम दशमलव लगाएंगे। यहाँ पे दशमलव लगाए, यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। दशमलव का मीन्स होता है, हम जहाँ पे दशमलव लगाते हैं तो क्या हो जाता है, इससे 0 बढ़ जाती है और इससे उस संख्या में भाग जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे मान के चलो, देखो इसको देखो, तो 4 दूनी 8 हो गया, अब इनको घटाया तो 2 बचे, दशमलव लगाया तो यहाँ पे 0 बढ़ा लो, तो 4 पंजे 20, कितनी बार गया, 5 बार, 4 पंजे 20। आप देखो इसमें पूरा भाग हमारा चला गया। तो दशमलव क्या होता है, दशमलव हम इसलिए लगाते हैं ताकि इस संख्या में जिससे भाग नहीं जा रहा हो तो उसके भाग जाने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 का 25 में भाग नहीं जा रहा था, जैसे हमने पॉइंट लगाया, दशमलव लगाया, तो क्या पूरा भाग यहाँ तक चला गया। अब ये क्या हो गया, 6.25 पूरा आ गया, ठीक है। तो दशमलव कब आता है, जब किसी संख्या से हम भाग देते हैं, उसका अगर पूरा भाग नहीं जाता तो वहां पे उसमें भाग देने के लिए हम पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। पॉइंट लगाने का हम काम करते हैं। जैसे मान लीजिए 6 हम भाग देंगे 36 से, 36 में हम कितने का भाग देंगे, 6 का। 36 का एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम 5। 36 में हम भाग देंगे 5 का। अब देखो 36 में हम 5 का भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 5 छक्के 30 और 5 सत्ते 35, 7 बार पूरा जा रहा है 35। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, 6 5 का 1 बचा और 3 0। अब देखो 5 का भाग 1 में नहीं जाएगा, जब 1 में नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। जैसे ही यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 पड़ जाएगी। तो अब देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी क्या हो गया 10। अब ये क्या हो गया, पूरा भाग चला गया इसमें। तो पॉइंट का आइए मेरे हिसाब से आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि हम पॉइंट क्यों लगा रहे हैं। अब देखो पहले 5 का 36 भाग जा नहीं रहा था, लेकिन जैसे हमने पॉइंट लगाया पूरा इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो जैसे पॉइंट है, यहाँ पे क्या लिखा है, 6.25 है, तो इसका मतलब क्या है, 6.25 का मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ना, ऐसे मान के लो ये नंबर लाए हमारे, ये हो गया हमारा 6 और ये हो गया हमारा 7, ठीक है। तो ये 6 और 7 के बीच में ना ये पूरा 6 ना ये पूरा 7 है, ये क्या है, 7 से कम है और 6 से ज्यादा है। 6 और 7 के बीच में चल रहा है 6.25, ये 6 से ज्यादा है और 7 से कैसा कम है। बिल्कुल इसको बीचों बीच नहीं लगेंगे हम, क्या होगा, ये बिल्कुल बीच में लगेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.5 यानी 6.50। तो इसको हम यहाँ पे आ जाएगा इसका 6.25, ठीक है। ऐसे ये है, देखो 7.2 लगाया, यानी 7 से ज्यादा है और 8 से कम है। ऐसा मान लो 7 यहाँ पे है हमारा नंबर लाइन है और 8 यहाँ पे, ये देखो 7 से ज्यादा पे आएगा, 7 से आगे और 8 से कम। तो ये यहाँ पे इस टाइप से एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा पॉइंट। अब हम आगे जानते हैं कि दशमलवों के प्रकार कैसे होते हैं, दशमलवों के प्रकार क्या होते हैं। दशमलव हमारे 2 प्रकार के होते हैं। दशमलवों के प्रकार क्या होते हैं, ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं, कौन से, ये हो जाएगा हमारा शांत दशमलव और ये हो जाएगा अशांत दशमलव। शांत दशमलव में क्या होता है कि कोई दशमलव हम जहाँ पे लगाएंगे वो संख्या है वो एक जगह जाकर रुक जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या मैंने किसी से भाग दिया तो उसका आंसर आया 3.42, ऐसे आ गया, तो एक जगह जाकर क्या हो गया, रुक गई, ये हो गया हमारा शांत दशमलव। ये 6.78 एक जगह जाकर क्या हो गया, रुक गई, 7 8 यहाँ तक क्या है अपना आंसर खत्म। तो जी हमारे क्या शांत दशमलव है। 9.43, तो ये एक जगह जाकर रुक गया, ये क्या हमारा शांत दशमलव है। अशांत दशमलव कैसा होता है,
जैसे मान के लो 3.444444 और जो 44 आता रहेगा इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट टाइम तक, मतलब जब तक देंगे तब तक 44 आता ही रहेगा। तो इसलिए ये किस कैटेगरी में आता है हमारा आसान दशमलव में। जैसे मान लो 4 7 8 से 4 ऐसे ऐसे लिखते चले और ऐसे ऐसे आता रहेगा। ये सब क्या है हमारे आसान दशमलव है, ठीक है। आसान दशमलव में क्या हो जाता है कि एक संख्या हमने पॉइंट लगाया तो एक जगह जाकर रुक जाएगी, लेकिन आसान दशमलव में ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, संख्या एक जगह रुकेगी नहीं, इसमें कुछ ना कुछ आता ही जाता रहेगा और भाग जाता ही रहेगा। इसका अंतिम जो छोर है वो नहीं आएगा, ठीक है। अब आसान दशमलव भी हमारे दो टाइप के होते हैं। ये हमारे आसान दशमलव पूरी दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है, एक मान के चलो देखो इसमें देखो 3.44 हो रहा है यानी 44 आता जा रहा है ना, 44 ही आएगा। तो हम इसको क्या ले सकते हैं 3.4 के ऊपर बार। जब कोई संख्या बार बार आ रही है, वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो 4, इसमें कोई पैटर्न आ नहीं रहा। देखो जी अलग है, 7 8 5 8 7 अलग अलग है, तो ये वाली संख्या इसमें हम बार नहीं लगा सकते, ठीक है। तो जो अब देखो यहाँ पे आप ये जो संख्या आप रिपीट हो रही है हमारी बार बार आ रही है उसको बोलते हैं आवर्ती अशांत, उसको बोलते हैं आवर्ती अशांत। और जिसमें हमारी संख्या कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है ना, कोई संख्या रिपीट ही नहीं हो रही, तो उसको बोलेंगे हम अनावर्ती अशांत, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे जिसमें कोई संख्या रिपीट हो रही है वो हो जाएंगे हमारे आवर्ती अशांत, और जिसमें कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही होगी उनको बोलेंगे हम अनावर्ती अशांत, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ तक ये मैंने जो दशमलव है उसकी थोड़ी सी नॉलेज आपको जानकारी दे दी है इसके बारे में। अब हम आते हैं दशमलवों के योग पर। दशमलवों का योग, इनको जोड़ेंगे कैसे, दशमलवों का योग। जैसे मैंने कोई दो संख्या ले ली 9.4 इसमें ले लिया 8, ठीक है। अब इनको कैसे जोड़ेंगे, देखो 9.4 है क्या 8 है, इनको अपन को जोड़ना है। तो कोई सी भी संख्या उसके पीछे हम पॉइंट लगा दो और 0 लगा सकते हैं। तो 8 है इसके पीछे पॉइंट लगा सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हमारा जो नंबर है 8 ही रहेगा। 8 के बाद पॉइंट के बाद कितनी पॉइंट लगाने के बाद कितनी भी 0 लगा दो कोई मतलब नहीं आएगा। तो पहले हम चेक करेंगे 9 है पॉइंट है, पॉइंट का कितने अंक है इसके, 1 अंक है। तो यहाँ पे क्या है पॉइंट 8 है पॉइंट है। अब इसमें 1 अंक हम बढ़ाएंगे, 1 अंक बढ़ाने के लिए हम क्या बढ़ाएंगे इसमें 0, कितने अंक है उतने 0 बढ़ा दो इसमें। तो पॉइंट का 1 अंक है तो पॉइंट के बाद 1 0 बढ़ा दो, ठीक है। अब क्या हो गया देखो, अब इनको जोड़ो, 0 में 4 जुड़ा तो 4 और 8 में 9 जुड़ा तो 17। अब पॉइंट अपन पीछे से काउंट करेंगे कितने अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव। देखो इसमें 1 अंक बाद दशमलव, इसमें 1 अंक बाद, इसमें हम 1 अंक बाद दशमलव बढ़ा देंगे, ठीक है। ऐसे मैंने कोई सी और ले ली 54 ले ली 35 और इसमें ऐड किया मैंने 6.0, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले देखेंगे पॉइंट, पॉइंट के बाद हमारे कितने अंक हैं। पॉइंट के बाद देखो इसमें कितने अंक है, पॉइंट के बाद अंक पीछे, पॉइंट के बाद 1 3 है 5 मतलब 2 अंक है। इसमें देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 3 अकेला है यानी 1 ही अंक है। तो हम जो पॉइंट है ना उसके बाद जो अंक है उनको हम पहले बराबर करते हैं इसमें। तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो इसमें भी पॉइंट के बाद 2 अंक बना लो, 3 1 है 1 0 और बढ़ा दो। अब इसके बाद ही 2 अंक हो गए, इसके बाद 2 अंक हो गए। अब जब दोनों को इनको बराबर किया अब इनको जोड़ो, तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 3 में 3 जोड़ा तो 6, 6 में 4 जोड़ा तो 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 6। अब देखो पॉइंट के आप देखो कितने अंक बाद दशमलव पीछे से काउंट करेंगे 1 2, यहाँ पे 1 2 बार यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। चल एक और ले लेते हैं, इसमें ले लिया 8.754 9.2, ठीक है। अब पहले हम काउंट क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं। तो पॉइंट के बाद देखो यहाँ पे कितने अंक हैं 1 2 3, यहाँ पे कितने 1, तो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, तो इसको भी 3 बनाओ। 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे। पॉइंट के बाद में 0 अंक कितनी भी 0 बढ़ा सकते हैं, उससे कोई हमारा सवाल है उसको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। 2 के बाद में हमने 2 0 बढ़ा दिए 0 0, ठीक है। तो कितने हो रही 1 2 3 और 1 2 3। अब इनको जोड़ दो 4 5 2 7 जुड़ा तो 9 और 9 और 8 17। 3 अंक बाद दशमलव है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 अंक बाद दशमलव लगा दो 1 2 3, ठीक है। इस हिसाब से हम क्या करेंगे इनका दशमलवों का योग। अब आइए हम करते हैं इनका अंतर। अब करेंगे हम इनका अंतर। अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो 4.87 है, इसमें से हमने घटाया
3.999 ऐसे घटा दिया, ठीक है। इसको घटाएंगे तो इसमें भी क्या करेंगे हम, एक ही चीज करेंगे, पहले जो पॉइंट के बाद हमारे अंक हैं उनको सेम बना लेंगे, जितने पॉइंट के बाद अंक इधर होंगे उतनी उधर होंगे। तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2, यहाँ पे कितने 1 2 3, इधर ज्यादा है तो इधर 3 है तो इधर भी 3 बनाओ। इधर भी 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 को ऐड कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम 0 को ऐड कर लेंगे, 0 को ऐड किया, अब ये हो गया 8 7 0। अब इनको घटाओ, आगे वाले नंबर में से पीछे वाले घटा दें, घटाओ। 0 में से 9 नहीं जाएगा, पास वाले 1 ले लो, 10 में से 9 गया तो 1, 6 बचा, 6 में से 9 नहीं जाएगा, पास वाले से 1 ले लो, 16 में से 9 गया तो 16 में से 9 गया तो हमारा हो गया 7, ठीक है। यहाँ पे 7, 7 में 9 नहीं जाएगा, पास वाले 1 ले लो, 17, 17 में से 9 गया तो 8। अब यहाँ पे 3, 3 में 3 गया 0। अब देखो पीछे से कितने पॉइंट वाला अंक दशमलव 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे ठीक आ जाएगा, ठीक है। अब एक और ले लिया हमने इसे, 5.9 है, इसमें से घटाओ 4.758, इसको घटाओ। तो क्या करेंगे, हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी की पॉइंट के बाद में जितने अंक हैं उतने अंकों को हम बराबर करेंगे। इसमें देखो इसमें 1 अंक है और इसमें 3 है, इसमें 3 लाओ, इसमें 3 लाएंगे तो क्या करेंगे, 2 0 और बढ़ा लो, ये बढ़ा ली। अब आगे वाले से पीछे वाले घटा दो, 0 में से 8 नहीं जाएगा, पास वाले सीख लेंगे तो ये 10, 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ बचा 9, 9 में 5 गए तो 4, 8, 8 में 7 गए तो 1, और यहाँ पे क्या बचा 5, 5 में 4 गया तो 1। अब फिर हम काम करेंगे पीछे से, पीछे कितने अंकों बाद दशमलव है तो 1 2 3, 1 2 3 बाद यहाँ पे दशमलव बराबर, तो ये हो गया हमारा अंतर, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा अंतर हो गया। अब करते हैं हम इनका गुणा, पॉइंटों का गुणा। पॉइंटों का गुणा 2 टाइप से होता है, एक टाइप से एक तरफ की साइड में ही अगर पॉइंट हुए और दूसरी साइड नहीं हुए, जैसे ऐसा कैसा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर गुणा करने के लिए हम पहले एक चीज करते हैं कि हम ये भूल जाएंगे यहाँ पर पॉइंट है या नहीं है। हमारे यहाँ पॉइंट नहीं है, नॉर्मली 342 लगा है, इसमें 3 का गुणा कर रहे हैं तो नॉर्मली कर दो, 3 दूनी 6, जो 12 की 2 हासिल 1, 3 का 9 और 1 10 हो गया, ठीक है। अब जी अपना आंसर आ गया। अब इसमें देखो पॉइंट के बाद पीछे से गिनो, कितने अंकों बाद पॉइंट है, पीछे से कितने अंकों बाद पॉइंट है, 1 2, 2 बाद पॉइंट है तो ऐसे यहाँ पे गिनो 1 2, ये 10 के आगे और 2 के 10 के पीछे, 10 के बाद में और 2 के आगे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। ऐसे मान लो, ऐसे मैं ले लिए 3.8, इसमें हमने 4 का गुणा किया, 4 का गुणा 8 में 4 8 32 की 2 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15 5 हासिल 1, 4 नाम 36 और 1 37, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो पॉइंट, अब हम गिनेंगे कि पॉइंट कितने अंक बाद है, पीछे से काउंट करो 1 2, 2 अंक बाद पॉइंट है, आंसर में भी 2 अंक बाद पॉइंट जोड़ो, 1 2, यहाँ पे जी आ गया, ठीक है। तो ये हमारे को था अगर एक साइड पॉइंट हो, अगर हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया इसमें दोनों साइड पॉइंट है तो क्या करेंगे, इसमें मान लो 7.23 है, इसमें कर लो 1.3 का, ठीक है, 1.3 का गुणा कर लो। तो एक काम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को ये सोच लेंगे इसमें पॉइंट है ही नहीं, इसमें भी पॉइंट नहीं है, इसमें भी पॉइंट नहीं है, पहले नॉर्मली इसको 730 मानेंगे, नॉर्मली इसको 13 मानेंगे। अब हम डायरेक्ट 13 गुणा कर दो, 13 3 39 की 9 हासिल 3, 13 2 26, 37 38 39, 39 की 9 हासिल 3 और 13 7 91 और 3 94, ये हो गया हमारा आंसर आ गया। अब देखो, अब दोनों तरफ अगर पॉइंट है तो इनकी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद 1 प्लस कर लो, यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे 2 को प्लस कर लो, 2 और 3, 2 और 1 को प्लस करेंगे तो क्या जाएगा 3, तो आंसर हम 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, ठीक है। अगर दोनों तरफ दशमलव है तो पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट को नहीं माने, नॉर्मली इनका गुणा कर लेंगे, तो नॉर्मली गुणा किया तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हम देखो इस वाले में कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद तो 1 लिख लिया, इसमें कितने बाद दशमलव है, 2 अंक बाद 1 2 तो 2 लिख लिए। अब 2 और 1 को प्लस किया 3, जो हमारा रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा उसमें 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। एक और सवाल करते हैं, जैसे मान लो 9.37 और एक और ले लिया मैंने 2.2 ले लिया, ऐसे ले लिया। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम ऐसे मान लेंगे यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं है, हम नॉर्मली इनका गुणा करेंगे, यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 9 37 है, तो 22 का 9 37 में गुणा करेंगे तो पहले 2 से कर लो, 2 7 14 की 4 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 2 9 18 क्रॉस। अब ये वाले 2 गुणा करेंगे, 2 7 14 की 4 हासिल 1, 2 3 6 और 1
7 और 2 9 18। 4 की कुछ नहीं, 4 7 और 4 11 की 1 हासिल 1, 8 और 8 16 की 6 हासिल 1, 8 और 10 की 0 हासिल 1। ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारा क्या गया आंसर। अब देखो आप पॉइंट के बारे में आ जाओ। अब इसमें देखेंगे पहले पॉइंट कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद है। 2 के बाद ये ना, तो 1 अंक बाद पॉइंट यहाँ पे तो 1 देखो। इसमें देखो पॉइंट कितने अंक बाद है, 1 2, तो 2 को इसमें जोड़ दो। इसमें पॉइंट 1 अंक बाद था, इसमें 2 अंक बाद है, इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया 3। तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें पॉइंट कितने अंक बाद आ जाएगा, 3 अंक बाद आ जाएगा। 1 2 3। पीछे से काउंट करते हैं, पीछे से काउंट करते हैं हम 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा क्या था, दशमलव वाली संख्या उनका गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाएगा हमारा भाग। भाग कैसे करेंगे, ये हो जाएगा हमारा भाग। भाग को ही हम सेम ऐसे ही करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या उस दशमलव में आएंगे। जैसे मान लो 4.2 है, इसमें हमने 2 का भाग दिया, तो पहले क्या करेंगे, हम पॉइंट को हटा लेंगे। हम जमाने पॉइंट है नहीं, ये सिंपल सा 42 है और ये सिंपल सा 2 है। ठीक है, अब 2 का भाग देंगे हम इसमें, तो 2 से इसका भाग दो, 4 में 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, क्या हो गया हमारा 21। अब देखो पीछे से हम क्या करेंगे, पॉइंट गिनेंगे। पीछे से हम क्या करेंगे, कितने के बाद पॉइंट है, तो एकम बाद पॉइंट है, एकम बाद यहाँ पे लगा दिया। ऐसे मान लो मैंने लिया 9.3 है, इसमें 3 का भाग देंगे, तो 3 से भाग दिया हम इसमें, हमने इसमें। तो पहले क्या करेंगे, हम पॉइंट को नहीं मानेंगे, पॉइंट है या नहीं है। 3 से नॉर्मली भाग दो, ये 13 हो गया और ये 3 है, तो 3 3 का 9 और 3 एकम 3, ये हो गया हमारा 31 आ गया। अब फिर इसमें देखो क्वेश्चन में कि पॉइंट कितने अंक बाद है, पीछे से काउंट करो, 1 अंक बाद पॉइंट है, तो इससे पीछे से काउंट करो, 1 अंक बाद पॉइंट हमको लगा देना। ठीक है, अब मान के चलो दोनों नीचे भी और ऊपर भी दोनों तरफ भी पॉइंट आ जाए, तो क्या करेंगे, जैसे मान के चलो 0.2 ऐसे हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब पॉइंट को हटाने के लिए देखो हम क्या करते हैं, पहले काम करो, कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद दशमलव, इसको हटाओ। कितने अंक बाद दशमलव है, उतनी नीचे 0 का गुणा हो जाएगा। यहाँ पे देखो कितने अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद, तो इसको पॉइंट को हटाएंगे तो उतनी 0 यानी 1 0 का गुणा हो जाएगा, 1 के साथ में 0 का। पॉइंट हटाया हमने, पॉइंट का कितने अंक था, 1 अंक, तो पॉइंट हटाने के लिए 1 अंक था, तो हमने नीचे 1 0 का गुणा कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे पॉइंट हटाया तो कितनी 1 अंक था, तो इसको हटाया तो ऊपर 1 0 गुणा कर दिया। अगर सिंगल 0 नहीं लेंगे हम, 1 के साथ में 0 लेते हैं। ठीक है, सिंगल 0 लेंगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा, लेकिन 1 के साथ में 0 लेते हैं 10। और यहाँ पे 1 अंक होता, 1 अंक है 10 का 10 लिया, 2 अंक होते तो 100 लेते, 3 अंक होते तो 1000 लेते। ठीक है, अब देखो अब ये नॉर्मल क्या हुआ, 10 से 10 ये कट गया। अब ये क्या बचा यहाँ पे 34 बटे में 2। अब इससे भाग दे दो, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। ठीक है, अब मान लो ऐसे एक क्वेश्चन इस टाइप से अगर 3.4 और अपन ने 0.4 का भाग देना है इसमें, तो क्या करेंगे, पहले हम पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट हटाओ तो इतने पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 1 2, तो नीचे कितनी 0 गुणा हो गया, 2 0 का, 1 के साथ में 2 0 यानी 100 का गुणा हो गया। यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ पॉइंट कितने अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, यानी ऊपर 1 0 का गुणा हो गया 10 ऊपर। ठीक है, अब देखो 1 0 से 1 0 कट गई, अब ऊपर क्या बचा 344, नीचे बचा 4 और यहाँ पर 10, 4 का गुणा 10 में करेंगे तो क्या होगा 40। अब इसको काट लो, 4 से काटो, 4 का दोनों भाग जा रहा है, 4 नहीं 40, 4 8 32, 4 6 24। ठीक है, अब देखो 86 में हमने 10 का भाग दिया, चाहे इसको आप एक काम करो ऐसे ले लो, 8.6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्यों आ जाएगा, क्योंकि अपने कितने 0 से भाग दे रहे हैं, 1 0 से, तो पॉइंट हमारा 1 0 1 अंक बाद आ जाएगा। ठीक है, जितनी 0 से हम भाग देंगे उतना ही पॉइंट, उतने अंक पीछे पॉइंट चला जाएगा। 1 0 यानी 10 से भाग दे रहे हैं हम, 10 में 1 0, तो ये पॉइंट हमारा पीछे से 1 अंक बाद यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मान के चलो मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया 9 8 4, इसमें हमें देना है 0.4 का भाग। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाओ, पॉइंट हमने हटाया तो पॉइंट का कितने अंक है 2, तो नीचे 2 0 का गुणा, ये 100 का गुणा। यहाँ से पॉइंट हटाओ तो पॉइंट का कितने अंक है 1, यानी 1 0 का गुणा। ठीक है, अब 0 से 0 कट गया। अब ऊपर क्या बचा 984, नीचे क्या बचा 4 गुणा 10। ठीक है, अब 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 6 24, इधर बचा ऊपर बचा हमारा कितना 246,
और नीचे बचा हमारा 10। अब 10 में नहीं जीरो, एक जीरो है। अब अगर आपकी संख्या 10 से भाग देंगे तो जो हमारा पॉइंट होता है वो पीछे से एक अंक आगे चला जाता है। जैसे मान लो 240 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 24.6, एक अंक बाद हमारा दशमलव आ जाएगा। तो ये था हमारा भाग, ठीक है। तो आइए दोस्तों, ये नॉर्मल हमारा भाग था। इसमें क्या हमने सीखा कि दशमलव क्या होता है, ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं, इनको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे इनका गुणा करते हैं और कैसे इनका भाग करते हैं। तो आइए अब आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और उसमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।